हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों चॉकलेट्स कहाँ से आई। ये एक पढ़ने के लिए आपकी कहानी है कि चॉकलेट कहाँ से आई। फिर पाठ शुरू करेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। चॉकलेट सुनते ही बच्चों के चेहरों पर रौनक आ जाती है। यानी चॉकलेट तो हमें सबको पसंद है खानी, तो जब भी चॉकलेट का नाम आता है तो बच्चों के चेहरे पे क्या आ जाती है, रौनक आ जाती है, एक अलग सी ना खुशी आ जाती है। और अगर कोई अच्छा काम करने पर बच्चों को इनाम में चॉकलेट दे तो उस इनके होठों पर ही नहीं, आंखों तक में हंसी की झलक नज़र आती है। चॉकलेट बच्चों की पसंदीदा मिठाई होती है। यानी अगर उन्हें हम रसगुल्ले बर्फ़ी देने लगे तो इतनी खुशी नहीं होगी जितनी चॉकलेट लेने से होती है। आजकल तरह तरह के रंग बिरंगे रैपरों में लिपटी चॉकलेट की टिकियाँ बाजार में दिखाई देती हैं। पैसे दो और बाजार से ले आओ। हर चॉकलेट के आकार और स्वाद भी अलग अलग होते हैं। चॉकलेट की विशेषता यह है कि वह 12 महीने मिलती है। यानी चॉकलेट जो है, देखो कोई भी मिठाई है, वैसे तो 12 महीने ही मिलती है अब इस टाइम पे, लेकिन पहले हर मिठाई का एक सीज़न होता था कि ये मिठाई इस सीज़न में मिलेगी, इस सीज़न में, ठीक है। लेकिन चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है कि वो हर ऑल टाइम, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम में चॉकलेट मिलती है। यह है कि वह 12 महीने मिलती है और मज़े में जेब में रख कर भी यहाँ से वहाँ ले जाई जा सकती है। हम इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, घूमने में, ठीक है, ट्रैवल करने में। पर यह चॉकलेट जो तुम्हें बाजार जाकर कुछ रुपये देने पर झट से मिल जाती है, अपने में एक लंबा और अनोखा इतिहास छुपाए है। यानी ये एक, इसके जो होने की वजह है वो भी एक बहुत अनोखा इतिहास है। चॉकलेट की कहानी सचमुच बहुत मज़ेदार है। असल में अमेरिका में अमेजन नदी के तट पर काकाओ नाम का एक पेड़ मिलता है। कई साल पहले स्पेन का एक नाविक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के लोग इस काकाओ पेड़ की विचित्र फलियों से स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर पीते हैं। वह भी लौटते समय अपने साथ काकाओ पेड़ की कुछ फलियां लेता आया। लौटकर उसने उन फलियों को पीसकर पेय बनाया, जो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने मित्रों को भी यह पेय पिलाया, ठीक है। तो सबने उसकी खूब तारीफ की। बच्चों, पेय जो होता है वो होता है जो लिक्विड पदार्थ होता है, यानी जो तरल पदार्थ होता है जिसे हम पी सकते हैं, पानी जैसा होता है, जूस है, ठीक है, या फिर हम किसी भी चीज़ का लिक्विड, दूध है, पानी है, ये सब क्या है, पेय पदार्थ हैं। तो वो लोग क्या करते थे, पेय पदार्थ बना के पीते थे, ठीक है। धीरे धीरे काकाओ पेड़ दुनिया के तमाम देशों में पहुंचा और उसके जादुई स्वाद की सारी दुनिया दीवानी हो गई। और तो और चॉकलेट पर एक नहीं, ढेरों मज़ेदार कहानियां लिखी गई। कई फिल्में भी बनी हैं चॉकलेट के ऊपर। मैक्सिको में तो चॉकलेट का बड़ा धार्मिक महत्व है। लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से इसे तैयार करते हैं और देवता का प्रसाद मानकर पीते हैं। हाँ, पर ध्यान रखें, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट शौक से खाओ, पर इतनी भी नहीं कि दांत खराब होने लगे। चॉकलेट एक अच्छी चीज़ है, पर इसकी अति न हो तो यह और भी अच्छी लगती है। तो बच्चों, आपने देखा कि चॉकलेट हमें सबको कितनी पसंद है और ये कहाँ से आई। ये एक पेड़ से मिली, जहाँ पे लोग इसको मतलब पेय पदार्थ के रूप में पीते थे पहले। फिर बाद में उस फलियों को क्या करने लगे कि वो चॉकलेट का रूप देने लगे। इस तरह से चॉकलेट बनने लगी। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर लिखने हैं कि आपको चॉकलेट खाना क्यों पसंद है, कि वह हमें स्वादिष्ट लगती है या फिर उसका हमें कलर अच्छा लगता है। फिर आप एक सप्ताह में कितनी चॉकलेट खाते हैं। एक सप्ताह में, यानी एक जो वीक है, सप्ताह है, यानी एक हफ्ते में हम कितनी चॉकलेट खा लेते हैं। तो हम 2 से 3 भी खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे तो खैर डेली खाते हैं, तो उनकी तो सीधी 7 दिन की 7 चॉकलेट हो गई। ज़्यादा चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि कैविटी हो जाती है। क्या आप अपने मित्रों को भी अपने साथ चॉकलेट खिलाते हैं? यदि हाँ तो क्यों? तो चॉकलेट एक ऐसा है कि हम किसी को जन्मदिन पर भी उपहार में दे सकते हैं, हम टीचर डे पर टीचर को दे सकते हैं, हम कुछ अच्छा काम करने से पहले चॉकलेट दे सकते हैं। तो इसीलिए चॉकलेट हम खिला सकते हैं अपने मित्रों को भी। चलिए
अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है 1। हमारा जो ये पाठ है उसका नाम है मीठी बोली फूलों की डाली। ये एक हमारी बहुत प्यारी सी सुंदर सी कविता है। अब हम इसे पढ़ेंगे और बच्चे सभी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अपनी कविता को हम बस में जिससे हो जाते प्राणी सारे, जिन से बन जाते हैं आंखों के तारे, पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे, रगड़ो झगड़ों का कुड़वान खोलने वाली, जी में लगी हुई कई को धोने वाली, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली प्यारे बीज है बोने वाली। यानी बस में जिससे हो प्राणी सारे, यानी जिसके बस में होते हैं प्राणी सारे, जिनसे जाते हैं आंखों के तारे, यानी जिनसे हम आंखों के तारे बन जाते हैं, पत्थर को पिघलाकर मोम बना देती है, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। यानी हमारी जो ये आवाज़ है ये एक ऐसी चीज़ है कि हम पत्थर को भी पिघला सकते हैं और रूठे को भी मना सकते हैं। तो ये कहा गया है और इसी आवाज़ से, इसी बोली से ही नहीं, ये मीठे शब्दों से हम दूसरों को अपना बना सकते हैं। रगड़ो झगड़ो कूड़ाबान खोलने वाली, जी में लगी हुई कई को धोने वाली। यानी अगर हम अपनी ज़ुबान से गुस्सा करें, किसी को कुछ गलत बोले, तो उसमें क्या है कि वो ज़ुबान से ही धो डालेगी। सदा जोड़ देने वाली टूटा नाता, यानी सदा जोड़ देने वाली है ये। मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली, यानी बोली जो है वो इतनी मीठी है कि प्यार के बीज बोने वाली है। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, निबट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोली की करतूत निराली। यानी मीठी बोली की जो होती है वो करतूत निराली होती है। कांटों में भी सुंदर फूल खिला सकती हैं, रखने वाली कितने मुखड़े हैं लाली, यानी कितने मुखड़े हैं हमारी इस आवाज़ के, निमट बना देने वाली बिगड़ी बातें भी बना देती है वो, यानी जैसा मैंने अभी बताया कि रूठों को भी मना देती है। जी उमंग वाली चाह बढ़ाने वाली, जी में उमंग भर देती है हमारी जो आवाज़ होती है। दिल के पचीदे ताले की सच्ची ताली, फैलाने वाली सुगंध जबोर अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। यानी जो हमारी मीठी बोली है वो है फूलों की डाली की तरह, कि जैसे फूल मीठे होते हैं वैसे ही हमारी जो आवाज़ होती है, बोली होती है, वो बहुत मीठे शब्द निकालती है। तो वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम कितना मीठा बोल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी एक बहुत प्यारी सी कविता थी। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।